जो कैसे हैं। आज नया टॉपिक्स में लेके आया हूँ त्रिकोणमिति, जिसको मैं आज पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो मैं आपको स्पेशली फार्मूलाज वगैरह बताऊँगा किस तरह से फार्मूला को क्रिएट करते हैं और कैसे याद करते हैं। एक इजी वे मेथड है, आप इसको पूरा देखेंगे तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति में 6 ऑब्जेक्ट मेन होते हैं। साइन, जिसको SINE लिखा जाता है, लेकिन जब उसको हम लिखते हैं, जब मैथ में आते हैं तो साइन लिखा जाता है, SIN ई हटा दिया जाता है। दूसरा होता है कोसाइन, जिसको कॉस लिखते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट, जिसको टेन लिखते हैं हम, TAN 10। अगला है कोसेकेंट, जिसको कोसेक। कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं शॉर्ट में, और सिकेंट को सेक लिखते हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट में हम थीटा को इंक्लूड करते हैं। थीटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग को एंगल जो होता है उसको निकालते हैं। तो फर्स्ट नंबर है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, याद रखिएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक। अगर उल्टा ऑपोजिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यूज 1 होता है। इसी तरह का है दूसरा नंबर हमारे पास कॉस। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस और सेक को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इसी तरह से थर्ड नंबर हमारे पास है टेन। टेन थीटा इंटू टेन का उल्टा होता है कॉट इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये 3 चीज़ों हैं। 3 चीज़ों से मैं आगे फार्मूला इसको बनाऊंगा, देखूँ कैसे होता है। तो चलिए फर्स्ट में आते हैं हम लोग। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप जो है साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा। उसके बाद इसी तरह से कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन होता है। इस तरह से हमारा इससे 2 फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अगला दूसरा नंबर में हम आते हैं कॉस थीटा। कॉस का उल्टा हम जानते हैं सेक होता है, इसका वैल्यू 1। इसी तरह हम और भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है। इसी तरह से सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से आप जो है ये वीडियोस आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने ये फार्मूलाज आपको बनाने के लिए सिखाया। चलिए अब आगे आते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट तीसरा नंबर हमारे पास जो है लास्ट, इसका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। तो इस तरह से ये 3 फार्मूला से ये चीज़ें आप इसको याद रख पाएंगे, और इसको अच्छा से आप ध्यान रखिएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट, तो अगला टॉपिक हमारे पास है 2 का 1। देखिए दूसरा नंबर टॉपिक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला आप याद रखिएगा। इससे कैसे फार्मूलाज निकलता है, चलिए हम लोग इसी में बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट नंबर में आते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें देखिएगा आप कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए ये इधर है, अगर हम उसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटकर इसमें रूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 फार्मूलाज में निकला है, ये जो आपको ज़रूरत पड़ता रहता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से हम इसी फार्मूला से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं। अभी देखिए, चलिए देखते हैं। इसी से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर कॉस स्क्वायर थीटा इसको उधर ले जाएंगे तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से जब हम कॉस थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से इससे 4 फार्मूलाज मुझे मिला। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे आते हैं। अब इसी तरह से आप और भी फार्मूला जो आपके पास दिया हुआ है इस पर आते हैं हम लोग। देखिए दूसरा नंबर फार्मूला जो मेरे पास था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस पर हम बनाते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये उधर जाएगा तो प्लस होगा,
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही वाला जब हम लोग सेक थीटा लिखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से देखिए अब टेन स्क्वायर थीटा निकालिए, ये तो निगेटिव है, अब इसको कैसे निकाला जाए? तो अगर हम इसको उधर ले जाते हैं, ये उधर जाता है और ये इधर आएगा तो क्या होगा? चलिए बच्चों इसको इधर ले जाते हैं तो आगे देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस पर भी हम जैसा पहले बनाए हैं उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अगर इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो उसका साइन बदल जाता है, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया। इसी तरह से हम लेंगे कॉसेक थीटा, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। अब कोट हमारा माइनस में है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव करना होगा, मतलब इसको इधर ले जाना होगा। तो अगर हम इधर ले जाते हैं और ये 1 इधर आएगा तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर आएगा तो -1 होगा। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो इस प्रकार से हम 3 फार्मूला से टोटल 9 फार्मूला हमारे पास आ गया है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे और इसको हम कोट थीटा इक्वल टू हम रूट में भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल 4 फार्मूला इसमें मिला। तो 3 हमने बताया, तो 3 चौके 12, मतलब टोटल 12 फार्मूला 3 फार्मूला से निकल कर आता है। तो इसको आप अच्छा से रिवाइज करेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे, जिससे आपको बनाने में सुविधा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला टॉपिक में आते हैं। एक जिस तरह से एक ट्रायंगल हमने बनाया कि ट्रायंगल ABC, जिसमें B जो है 90 डिग्री, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? तो ये आपका जो है समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो चलिए आते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 साइड्स हैं, जिसमें AC को हम कर्ण बोलते हैं, जो सबसे बड़ी साइड है, मतलब जो 90 डिग्री होता है एंगल उसके जस्ट अपोजिट, मतलब इसके जस्ट विपरीत दिशा में है। तो इसको हम लोग जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है, जिसको हम लोग H के फॉर्म में डिनोट करते हैं, H के रूप। अगला है AB, जिसको लंब हम बोलते हैं, जिसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोला जाता है, इसको P से डिनोट करते हैं, P मतलब परपेंडिकुलर। अगला जो आधार होता है बेस, जिसको हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं, जिसको बेस इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको हम लोग B के रूप में डिनोट करते हैं। तो चलिए इसी के आधार पे एक अगला फार्मूला जो है वो हम बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए, तो साइन थीटा अगला जो है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो इसके लिए मैं जानता, हिंदी से आप देखेंगे कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण मतलब हम इसको P/H लिखते हैं। इसी तरह से हम कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, B/H, आधार B, कर्ण को H बोलते हैं। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, जिसको P/H के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो इसी तरह से जब आप 3 चीज़ों को याद रखेंगे तो इसका आप इजी वे पे अगला और 3 भी याद रख सकते हैं। जैसे साइन का आप जानते हैं क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में या इसके आप पहले मैंने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा, तो साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, मतलब सीधा सा बात है H/P। इसी तरह से कोस का उल्टा होता है सेक, जिसका कर्ण बटा आधार, जिसको हम लोग H/B के फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह टेन का उल्टा होता है कोट, इसको हम लोग लंब नीचे होता है, आधार ऊपर होता है, मतलब आधार बटा लंब, जिसको हम लोग B/P लिखेंगे। तो इस तरह से ये 4 चीज़ें हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे H जो पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं, पाइथागोरस आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि कर्ण स्क्वायर
बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये तीन चीज़ें एक साथ इंक्लूडेड होती है। अगर हमें एच और बी दिया हो तो पी इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं, अगर बी पी दिया हो तो एच निकाल सकते हैं। इस तरह जैसे एच को हम लिख पाएंगे, एच स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे होगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इस तरह से इस थ्योरम का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मैं आगे बात करता हूँ। इसी तरह से आप बी स्क्वायर इक्वल टू निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, मतलब आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल पाएंगे।